नमस्कार दोस्तों, मैं संजय देवांगन, लेक्चरर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिरपर। आपका पुनः एक बार स्वागत। आज का हमारा विषय है व्यवसाय अध्ययन, और व्यवसाय अध्ययन में हमारा टॉपिक है प्रबंध के कार्य। जैसा कि मैंने इसके पहले पार्ट में आपको बताया था कि प्रबंध दूसरों से कार्य कराने की कला है, और इसका जो कार्य है बहुत ही महत्वपूर्ण और विस्तृत हो जाता है। जब प्रबंध के कार्य के बारे में हम चर्चा करते हैं तो प्रबंध के दो कार्य हमको नजर आते हैं, मुख्य कार्य और दूसरा सहायक कार्य। मुख्य कार्य में हमारे पास 7 कार्य है, जिसके अंतर्गत पहला नियोजन, दूसरा संगठन, तीसरा नियुक्तियां, चौथा संचालन, पांचवा अभिप्रेरणा, छठवां नियंत्रण और सातवां समन्वय। इसी के साथ हम देखते हैं कि प्रबंध के सहायक कार्य में संदेशवहन, नवाचार, निर्णयन और प्रतिनिधित्व आते हैं। अब हम इनको विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रबंध का पहला और सबसे प्रमुख कार्य होता है नियोजन। नियोजन का आशय ये है कि हमको भविष्य में जो भी कार्य करना है उसकी पहले से ही योजना बना लेना नियोजन कहलाती है। अर्थात व्यवसाय के क्षेत्र में हम जब भी कोई योजना बनाएं, जब भी कोई कार्य करें, उससे पहले हमको योजना बना लेना ही नियोजन है। उसके बाद प्रबंध के हम दूसरे मुख्य कार्य में आते हैं संगठन। संगठन का आशय ये है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए एक जगह इकट्ठे होते हैं, उसे हम संगठन कहते हैं। प्रबंध के क्षेत्र में संगठन हमारे जो नियोजन का कार्य है उसको करने के लिए मानव संसाधन की व्यवस्था संगठन से होती है। संगठन के पश्चात जो हमारा तीसरा कार्य है नियुक्तियां। नियुक्तियां से आशय यह होता है कि योग्य व्यक्ति को योग्य काम देना ही नियुक्तियां कहलाती है। चौथा हमारा काम है संचालन, कि नियोजन, संगठन और नियुक्ति करने के बाद व्यापार को हम किस तरह से चला सकते हैं, वो संचालन के अंतर्गत आता है। पांचवा हमारा काम है अभिप्रेरणा, अर्थात प्रबंध के अंतर्गत जिस कर्मचारियों की नियुक्ति या संगठन में जो व्यक्ति रहते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, अभिप्रेरित करते रहते हैं। लगातार उनको कार्य करने के लिए प्रेरित करना ही अभिप्रेरणा कहलाती है। और यह अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, मौद्रिक और अमौद्रिक। उसके पश्चात है नियंत्रण। प्रबंध का अंतिम कार्य होता है नियंत्रण। नियंत्रण से आशय प्रबंध में हमने जो योजना बनाई थी उस योजना के अनुसार कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है यह देखना। अगर योजना के अनुसार कार्य हो रहा होगा तो ठीक, अगर योजना के अनुसार कार्य नहीं हो रहा होगा तो कहाँ पर फॉल्ट है, कहाँ पर गलती है, उसको सुधारना नियंत्रण कहलाता है। और 7वां महत्वपूर्ण पॉइंट समन्वय। नियोजन से लेकर नियंत्रण तक की सभी चीजों को एक जगह इकट्ठे करके रखना ही समन्वय कहलाता है। अब हम देखते हैं प्रबंध के सहायक कार्य। सहायक कार्य में पहला है संदेशवहन। संदेशवहन से आशय ये है कि जो सूचना है एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना ही संदेशवहन कहलाता है। नवाचार दूसरा है नवाचार। नवाचार से आशय यह है कि हम प्रबंध के क्षेत्र में कुछ नई नई चीजों को सामने लाएं और नई नई चीजों का अन्वेषण कार्य करें। फिर है निर्णयन। प्रबंध में निर्णयन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हमको प्रबंध के क्षेत्र में कौन सी चीज कब करनी है यह निर्णय लेना ही निर्णयन कहलाता है। और चौथा और महत्वपूर्ण पॉइंट प्रतिनिधित्व, अर्थात एक प्रबंधक को जो प्रबंध कार्य करता है उसे हमेशा आगे आकर प्रतिनिधित्व करना चाहिए। तो इस तरह हमारे प्रबंध के कार्य यहाँ पर संपूर्ण होते हैं। और जो हमारे मुख्य कार्य हैं हम इसको एक सूत्र के माध्यम से भी हम बता सकते हैं। नी स नी अ नी स। एक छोटा सा सूत्र है। अगर प्रबंध के मुख्य कार्य को हमको याद रखना है तो नीस नीस अनीस, अर्थात नियोजन का नी, संगठन का स, नियुक्तियां का नी, संचालन का स, अभिप्रेरणा का अ, नियंत्रण का नी और समन्वय का स। ये आपको याद रखने के लिए सरल उपाय है और प्रबंध के कार्य बहुत ही उपयोगी है। यह 6 नंबर के प्रश्न में आता है।
तो इसे आप जरूर याद करिएगा। धन्यवाद।